जाली कागजातों को लगाकर बैंक में करोड़ों रुपए का फर्जी लोन हुआ था और उस फर्जीवाड़े का खुलासा अब जाकर हुआ है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मेन शाखा, जो मेन ब्रांच है हाथी पार्क के पास, आप देख सकते हैं कि वही ब्रांच है जहां पर लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए का फर्जी लोन यहां पर हुआ है। 48 ऐसे लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर यहां से 9 करोड़ 20 लाख रुपए का फर्जी लोन प्राप्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन ब्रांच है, इसमें सन 2024 और 2025 2 सालों के अंदर 48 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएल पर्सनल लोन के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए हासिल कर लिए। जो फर्जी वेतन प्रमाण, बता दूं आपको कि इसमें जो पीएल बनता है, पर्सनल लोन होता है, पर्सनल लोन उसमें वेतन जरूर होना चाहिए, सैलरीड होना चाहिए। और वो सैलरी प्रमाण पत्र या जो अन्य डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो स्टेटमेंट निकलता है बैंक का, सबसे खास बात कि बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए कि आपका 3 महीने 6 महीने साल भर से आपकी सैलरी उस बैंक में आ रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाए गए हैं, उसके बाद उन लोगों का पर्सनल लोन पास हो गया। दूसरी बात आपको बता दो कि जो बैंक में लोन पास हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। जिला पंचायत रायबरेली में दिखाया गया कि कर्मचारी कार्यरत है, जबकि वो कर्मचारी कार्यरत है ही नहीं, वो फर्जी सब सारे जाली डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। दूसरी बात, जो ब्लॉक के हैं कुछ कर्मचारी, कुछ स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग से, इस तरह करके अन्य विभागों से मिलाकर लगभग 48 लोग हैं जो 2 सालों में 9 करोड़ 20 लाख रुपए का यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। अगर एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी किसी बैंक से अगर 2 लाख रुपए का भी लोन लेने जाता है तो उसका अप्रूवल ऊपर से आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मौके पर जाकर उसकी जांच की जाती है, जांच करने के बाद काफी दौड़ाने के बाद तब जाके लोन सैंक्शन होता है। लेकिन अगर 9 करोड़ 20 लाख रुपए का 48 लोगों का लोन ताबड़तोड़ पास कर दिया गया बिना किसी डॉक्यूमेंट के जांच पड़ताल के, बिना किसी उसके, तो निश्चित तौर पर पूरी मिली भगत बैंक के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनकी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जो कर्मचारी यहाँ के हैं, जब इसका खुलासा हुआ तो यहाँ के जो इस समय प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक है, उन्होंने तत्काल जाकर अपने को बचाने के लिए तत्काल जाकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लोन लिया है। लेकिन जांच का विषय यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके कार्यकाल में जो संबंधित जिम्मेदार लोग थे, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत बैंक के इस अधिकारी ने नहीं समझी? क्या बिना उनके मिली भगत से, क्या बिना उनकी जानकारी के इतने बड़े लोन हो जाते हैं? ये एक स्वाभाविक बात है। एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न भी है कि अगर ऐसे ही फर्जीवाड़े के साथ लोन बहुत आसानी से हो गया तो जो आम व्यक्ति है, जिनको नीड है, जो व्यापारी है, जिनको आवश्यकता होती है, उन्हें क्यों दौड़ाया जाता है? फिलहाल इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो हुआ है उस पर पुलिस जांच कर रही है। यशवीर सिंह एसपी जो रायबरेली है, उनका कहना है कि इसकी जांच सौंप दी गई है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ पंकज सिंह, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।